कहाँ से आ रहे हो? स्टोर से आ रहा हूँ। और कहाँ से आना है? सारा दिन आवारागर्दी करने के बाद थोड़ी देर स्टोर जाके मुझ पे एहसान जताते हो, जैसे बहुत मेहनत कर रहे हो। ईशा, सारा दिन मैं वहां पे था और दोपहर को मार्केट निकला, कुछ चीजें चाहिए थी, वो ऑर्डर करनी थी, वो ऑर्डर की। बहुत बेवकूफ बना चुके हो तुम मुझे जैन, मगर अब नहीं। मॉम ने साफ कह दिया है कि मैंने अगर अब तुमसे कोई रिलेशन रखा तो वो मुझसे ताल्लुक तोड़ देंगी और मेरी सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगी। ऐसी बातें कर रही हो मीशा? तुम्हारे लिए मैंने अपने सारे रिश्ते छोड़े, अपनी माँ को बेआसरा छोड़ा, अपना सारा वक्त बर्बाद किया मैंने तुम्हारे स्टोर के लिए। और कहीं और जॉब तक नहीं की मैंने। उसके बदले तुमने मुझसे बहुत कुछ वसूल भी किया है, इसलिए एहसान ना जताओ और जितना जल्दी हो सके अपना बंदोबस्त करो और चले जाओ, वरना मॉम तुम्हें किसी दिन खुद निकाल देंगी। तुम्हारा शोहर कोई सड़क पे चलता हुआ राहगीर नहीं हो जिसे तुमने घर में जगह दी हो रहने के लिए। शौहर हो मगर रहोगे नहीं, क्योंकि मैं पेपर तैयार करवा रही हूँ। प्लीज मीशा, ऐसा ना करो। शुक्र करो कि मैं खुद ऐसा कर रही हूँ और तुम्हें आजादी दे रही हूँ, वरना जानते हो ना कि अगर मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूं तो तुम्हारा क्या असर होगा। मैंने तो अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। अब मनाहिल बिस्तर से उठे तो जाने की तैयारी करूं। माजदा, वो बेचारी कल सारा दिन बुखार से पड़ी रही है। अभी तो कमजोरी हो रही होगी ना, कैसे जा सकती है? हाँ तो घर जाके आराम कर लेना। नरगिस, इस वक्त तो मुझे ये परेशानी हो रही है कि घर इतने दिनों से बंद है। 4-5 दिन तो लगेंगे उसकी सफाई में। अरे भी इसलिए तो कह रही हूँ ना, रेस्ट करने दो उसे, आराम करने दो। थोड़ी बेहतर हो जाएगी ना तो फिर चली जाना। और इतने सारे ढेरों काम वो करेगी। तुम्हारे घर में तो कोई मुलाजमा भी नहीं है। मैं तो मुलाजमा रख लूं, लेकिन पहले ही इतने खर्चे, मुलाजमा कैसे रखूं? वैसे बुरा ना मानना, जैन को ना पैसे भेजने चाहिए थे, जिम्मेदारी हो तुम उसकी। परदेश में कमाना आसान बात नहीं होती नरगिस। जब जैन के पास थे ना तो वो भेजता था, अब नहीं है तो क्या करे बेचारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ा है बेटा? जी छोड़ा आया हूँ, बस देर हो गई थी, फिर वापसी में मैंने सोचा अपना भी एक काम करता हूँ। वलीद, बेटा तुम्हारी आंटी घर जाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन क्यों? अभी तो मनाहिल की तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाई, यही तो कहा है मैंने कि बच्ची को रेस्ट करने दो। घर जाकर भी इतने ढेरों काम करेगी वो। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग जाना ही चाहते हैं तो जरूर चले जाइएगा, लेकिन मैं किसी मेड का अरेंजमेंट करता हूँ, वो वहाँ की सफाई करवा देगी और सफाई हो जाएगी तो आप लोग चले जाइएगा। नहीं, सफाई मैं कर लूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। आंटी मैं ठीक हूँ, अब पहले से बेहतर हूँ। तभी तो आज ऑफिस जा रही हूँ और फिर जब वापस आऊंगी तो हम घर चलेंगे। ना तो तुम ऑफिस जाओगी और ना ही घर। मैं खुद जाकर वहाँ की सफाई करवा दूंगा, उसके बाद चली जाना। और हाँ, अपने ऑफिस कॉल करके उनको बता दो कि 2 से 3 दिन तुम्हारी छुट्टी होगी अब। मगर मैं कोई अगर मगर नहीं, मैंने कह दिया ना, बस अब यही होगा। ओके?
ट्रक भर भर के सामान दिया था मैंने उन कमबख्तों को, और ये देखो थैले में, ये देखो 2 कपड़े डाल के भेज दिए, वो भी कपड़े भी पता नहीं। ये देख निम्मो, ये देख, और जोड़े भी 1000-1000 2-2 हजार वाले, और मैंने जो दिए हैं, अरे 20-20 हजार के जोड़े खरीद के दिए, वो कहाँ है? ये देखो कचरा उठा के सब दे दिया। अभी नई शादी जो कर रहा है फरहान, दे देंगे उसकी भरी में। या अल्लाह, ये लिफाफा कैसा है? ये इसमें क्या है देख, देना वो। हनान, क्या है ये? हनान क्या है, बता दे। तलाकनामा है। तलाक? अरे तलाक दे दी, तलाक दे दी उसने। अब तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे लौट के मैंने उसके पास ही जाना था। भले लौट के ना जाना हो, लेकिन तलाक का धब्बा तो लग गया ना। ऐसी शादी से तलाक ही बेहतर है। हनान देख, इसमें हक महर भी दिया है कि नहीं? नहीं, महर का चेक वो पहले दे चुका है, फिर क्यों देगा? निमो, काय वो चेक? वो तो फरहान ने ले लिया था। वो कह रहा था कि मैं अकाउंट वाकिस में डलवा देगा। अरे सत्यानाश जाए उसका। अरे कमबख्त निम्मो, तू इतनी बड़ी बेवकूफ है, तूने वो भी ना संभाला, वही संभाल लेती कम से कम। अब मुझे क्या पता था कि वो लोग फ्रॉडी हैं। अरे अल्लाह, जहेज का सामान, लाखों की ज्वेलरी, महल भी किया।